कहानी है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। हाँ नेट, बिल्कुल आकाशदीप कहानी है नेट में, ठीक है। तो हेलो सर। हाँ आकाशदीप, सर, तो आवाज जा रही हाँ है? आ रही है, अब आ रही है। हाँ, ये कह रहे थे सर, जैसे सबको सबकी इच्छा हो, तो जैसे इसमें जानते हैं कई जो निबंध और आलोचना वाला पोर्शन लगा है ना यूनिट 3 में, से कोई एक रचना समझा देते हैं जो कि मतलब सभी की पसंद, सभी से पूछ लीजिए। चलिए फिलहाल तो आज आकाशदीप देखते हैं, ठीक है। मैं टारगेट रखा हूँ, सोच रहा हूँ कि मतलब कुछ कहानी, कुछ नाटक, कुछ उपन्यास जो है परीक्षा से पहले कवर कर लिया जाए जितना हो सके, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्लास अगर रुक भी जाती है वो सब तो कोई बात नहीं है, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो कहानी नाटक सभी को जरूरी है, पढ़ना सभी को है। तो चलिए कहानी देखते हैं आज आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप कहानी। ठीक है, आकाशदीप जो कहानी है इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका रचना काल क्या है, आखिर ये लिखी कब गई? रचना काल, रचना काल इसका क्या है? तो 1928 ईस्वी। क्या है इसका रचना काल? 1928 ईस्वी। यहाँ कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक में ये लिखना है आपको, कोष्टक में लिखना है कि यह कहानी आकाश दीप कहानी संग्रह 1929 ईस्वी। ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। कौन? आकाशदीप कहानी संग्रह, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी संग्रह 1929 में, ठीक है, में संकलित है। अब देखिए, ये कहानी 1928 में लिखी गई थी, लेकिन जो कहानी संग्रह आई, आकाशदीप कहानी जो संग्रह निकला, संग्रह का मतलब कई कहानियों का संग्रह, ठीक है, और उसका नाम जो है इसी कहानी के नाम पे रख दिया गया, इसी कहानी के नाम पर उस कहानी संग्रह का नाम भी रख दिया गया, आकाशदीप, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी संग्रह 1929 में आया था, क्योंकि आकाशदीप कहानी जो है केवल एक कहानी उसकी, जो जिसका नाम आकाशदीप है, वो 1928 में लिखी जा चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी, ठीक है। फिर उसका संकलन कर दिया गया, किसमें? तो संकलन करके 1929 ईस्वी में इस कहानी के अंतर्गत, और इसका नाम भी रख दिया गया, क्या नाम रखा? आकाशदीप, ठीक है। कहानी का संग्रह भी मतलब इसी के नाम पर रख दिया गया। चलिए, इसका जो वर्ड विषय है, वर्ड विषय क्या है उसे देखते हैं। तो लिखेंगे वर्ड विषय, ठीक है। क्या लिखेंगे? वर्ड विषय, वर्ड विषय लिखेंगे। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने, लिखेंगे इसमें, इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने चंपा कोष्ठ में नायिका लिखेंगे, ये नायिका है इस कहानी की, इस कहानी की क्या है? नायिका है। ये चंपा हो गया, एक मिनट, चंपा लिखना है,
ठीक है, जंपा नहीं चंपा, ठीक है, चंपा, तो चंपा, ठीक है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने चंपा कोष्ठ में नायिका एवं बुद्धगुप्त बुद्धगुप्त यानी ये नायक है, ये क्या है, नायक, कोष्ठ में नायक लिख लेंगे। बुद्धगुप्त नायक को आधार बनाकर प्रतिशोध एवं प्रेम जैसे दो परस्पर विरोधी मनोभावों के द्वंद्वों का मार्मिक चित्रण किया है, तथा अंत में प्रतिशोध पर प्रेम की विजय दिखाया गया है। प्रतिशोध पर प्रेम की विजय दिखाया गया है, ठीक है। अब इसका सारांश लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना है। तो अब पात्र अगर पूछा जाए तो पात्र चंपा हो गई, और कौन हो गए, बुद्धगुप्त हो गए, ठीक है। ये इसके पात्र हो गए। नायक क्या है, चंपा है, और सॉरी नायिका क्या है, चंपा है, और नायक क्या है, बुद्धगुप्त है। ये बुद्धगुप्त क्या है, दस्यु है। दस्यु मतलब समझ रहे हैं ना, चोर, डाकू पर्यवाची है, हाँ डाकू है, चोर है, ठीक है। ये पर्यवाची आया हुआ है वहां पे। पर्यवाची चोर का नहीं लिखे हैं, लिखे तो है, जी 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 सर, लिखा है सर। तो ये बुद्धगुप्त क्या है, दस्यु है, यानी चोर है, लुटेरा है, डाकू है, और ठीक है। पहले सारांश लिख लेते हैं, सारांश में ही सब क्लियर होगा, ठीक है। इसमें आपको पता ही हो कि जो चंपा है उसके पिता जो है नाव चलाते हैं, समुद्र में नौका ले जाते हैं, और वो रास्ता नौका में क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं। और जब जो नौका दूसरी ओर भटक जाती है, उसके जो है ये चोर लुटेरे क्या कर देते हैं, उस नाव को लूट लेते हैं, उस जहाज को क्या कर लेते हैं, ये लूट लेते हैं। बात समझ गए, जो मार्ग से भटक जाती है उनको ये क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, ठीक है। तो इनका यही काम रहता है चोरों का, ठीक है। तो इसका सारांश लिखते हैं, लिखेंगे आकाशदीप कहानी का सारांश। आकाशदीप कहानी का सारांश। आकाशदीप कहानी का सारांश। आकाशदीप कहानी का सारांश ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अंश होता है ना, अंश माने भाग, हिस्सा, ठीक, लिखेंगे। चंपा, इसमें लिखेंगे चंपा व बुद्धगुप्त। चंपा व बुद्धगुप्त जो स्टोरी शुरू होती है तो ये दोनों रहते हैं, चंपा रहती है और बुद्धगुप्त। तो लिखेंगे चंपा व बुद्धगुप्त। चंपा व बुद्धगुप्त महाजलपोत जिस जहाज पे, मतलब जहाँ ये शुरू होती है वो जहाज पे रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, चंपा और बुद्धगुप्त, कहाँ इनकी मुलाकात होती है, यानी कहानी शुरुआत होती है तो ये महाजलपोत पर रहते हैं। तो लिखेंगे कि चंपा व बुद्धगुप्त
महाजलपोत से संबद्ध एक नौका पर बंदी हैं। महाजलपोत से संबद्ध एक नौका पर क्या है, बंदी हैं। इनको बंद करके रखा गया है। कुछ लुटेरे जो है इनको पकड़ लिए हैं, सब इन दोनों को पकड़े हैं, वो भी डाकू होंगे। तो महाजलपोत, ये महाजलपोत है तो इससे जुड़ी हुई कई नावें होती हैं जो छोटी छोटी, ठीक है, जो आसपास एक दो रहती हैं और कई ऊपर इसी पे रखी रहती हैं, ठीक है। तो पानी वाली जहाज जब देखेंगे तब समझ में आएगा। बहुत बड़ी जहाज होती है, उसमें बहुत सारी नौकाएं छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो उसी नौका में जो है, ये एक नौका पे ये दोनों को क्या किया गया है, बंदी किया गया है, ठीक है, बंदी। तो दोनों उस नौका पे बंदी है। तो लिखेंगे चंपा व बुद्धगुप्त महाजलपोत से संबद्ध एक नौका पर बंदी हैं। उनके आपसी वार्तालाप से यह कहानी आरंभ होती है। उनके आपसी वार्तालाप से यह कहानी क्या होती है, आरंभ होती है, ठीक है। यह कहानी कैसे आरंभ होती है, तो उनके आपसी वार्तालाप से क्या होती है, शुरू होती है। आगे लिखेंगे चंपा बुद्धगुप्त के बंधन काट देती है। चंपा क्या करती है, बुद्धगुप्त के बंधनों को काट देती है, ठीक है। तथा दोनों के हृदय में कहानी साठ है। सारांश का मतलब होता है कहानी को छोड़ते जाना, ठीक है। तो बस उतनी कहानी लिखना है जिससे कि स्टोरी पता चल जाए कि है क्या। आपको पता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है, जब रस्सी काट देता है तो वहाँ पे अब वो आते हैं, सब जो बंदी बना के रखे होते हैं वो आते हैं, ये क्या हो गया देखने के लिए बार बार के कि है ना सब। तो वो जब निगरानी वाला जब आता है तो वो चाकू तलवार लेके रहते हैं, तो उनसे वो युद्ध भी करता है, कौन, बुद्धगुप्त, और बचाता भी है, इसको भी बचाता है, खुद को भी बचाता है, और नौका को काट करके और नौका दूसरी ओर लेकर भाग जाता है। तो ये तमाम चीजें होती है। अब उन सब चीजों को छोड़िए, मेन कहानी पे चलिए। तो लिखता है कि काट देती है तथा दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुरण हो जाता है। दोनों के हृदय में क्या होता है, प्रेम का अंकुरण हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे तथा दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुरण हो जाता है। कुछ समय बाद चंपा को पता चलता है, जब प्रेम का अंकुरण हो जाता है उसके कुछ समय बाद, बहुत बाद, जब नौका लेके बहुत दूर निकल जाते हैं तब, तो कुछ समय बाद जो है उसको पता चलता है कि बुद्धगुप्त, कौन, बुद्धगुप्त, यही बुद्धगुप्त, कि बुद्धगुप्त उसके व्यापारी पिता का हत्यारा है। उसके व्यापारी पिता का हत्यारा है, यानी कि चंपा के पिता क्या थे, व्यापारी थे, जहाज लेकर के समुद्र में आया जाया करते थे, ठीक है। यहाँ तक चंपा कहिए कि माता जो है उनके लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती थी कि पिता जो है तुम्हारे सही सलामत चले आए, भटके ना। तो तमाम चीजों, इन सब चीजों को छोड़ दिया गया, ठीक है। स्टोरी पे आते हैं। तो ये जो है पिता का हत्यारा है, वह बुद्धगुप्त के प्रति, अब जब इसको बात को पता चल जाती है तो वो बुद्धगुप्त से क्या करना चाहती है, वो चाहती है प्रतिशोध लिया जाए कि इसने मेरे पिता को मारा है तो मैं भी इसे अब मार दूं, ठीक है। तो लिखेंगे वह बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेना चाहती है। वह बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेना चाहती है। वह बुद्धगुप्त से प्रतिशोध लेना चाहती है तथा उसे मारने के लिए अपने वस्त्रों में एक कटार, चाकू जैसा होता है, एक कटार छुपा कर रखती है। अपने वस्त्रों में एक कटार छुपा कर रखती है। वो इसलिए रखती है कि जब मौका मिलेगा हम तब इसका क्या कर दूंगी, हत्या कर दूंगी, यानी प्रतिशोध ले लूंगी अपना। चंपा के मन में, नीचे लिखेंगे, चंपा के मन में प्रेम तथा प्रतिशोध का द्वंद्व चलता है। अब उसके मन में दो चीजें आती हैं, एक तो प्रेम भी करती है और दूसरा प्रतिशोध भी लेना चाहती है। अब ये दोनों द्वंद्व उसके सामने आ जाते हैं कि वो प्रेम करे कि प्रतिशोध ले, ठीक है। तो
यही चीज इसमें चित्रित किया गया है कि चंपा के मन में प्रेम तथा प्रतिशोध का द्वंद्व चलता है, जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इस पंक्ति में देखी जा सकती है। जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इस पंक्ति में देखी जा सकती है। वो पंक्ति लिखिए क्या कहती है वो, देखिए उसके मन में कितना बड़ा द्वंद है और उस द्वंद को इस पंक्ति के माध्यम से वो उजागर करती है। कैसे कि मैं तुम्हें घृणा करती हूं, मैं तुम्हें घृणा करती हूं, अंधेरा है जलदस्यु, अंधेरा है जलदस्यु। अंधेर होगा सर। हाँ ठीक है, अंधेर है हाँ अंधेर कर लीजिए, बहुत सही कह रहे हैं, अंधेर कर लीजिए। तो अंधेर है जलदस्यु। हाँ, उसके मन में जो है अंधेर का मतलब क्या है, द्वंद है, वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि आखिर अंधेर का मतलब होता है कि साफ दिखाई न दे रहा कि मेरे मन में प्रेम चल रहा है या मेरे मन में घृणा चल रहा है। ठीक है, तो वही कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, अंधेर है जलदस्यु, ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, किंतु तुम्हारे लिए, किंतु तुम्हारे लिए मर भी सकती हूं। तुम्हारे लिए मर भी सकती हूं। ठीक है, वो कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, अंधेर है जलदस्यु, किंतु तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। तो ये पंक्ति है, ये किसने कहा है, ये चंपा ने कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये पूरी हो गई पंक्ति। फिर नीचे से और कहानी को लिखेंगे। एक दिन एक नौका पर सवार होकर रात्रि के समय, एक दिन एक नौका पर सवार होकर रात्रि के समय चंपा व बुद्धगुप्त समुद्र में बहुत दूर निकल जाते हैं। तो एक दिन एक नौका पर सवार होकर रात्रि के समय चंपा व बुद्धगुप्त समुद्र में बहुत दूर तक निकल जाते हैं तथा अब वो जो है, जो चंपा है वो निश्चय पे पहुंच गई। अब उसका अंधेरा साफ हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है। अब उसने एक लक्ष्य बना लिया कि अब मुझे करना क्या है। तो वो क्या करती है, उसे देखिए। तथा वह कटार को निकाल कर फेंक देती है। वह कटार को क्या करती है, निकाल कर फेंक देती है, यानी अब निर्णय ले लेती है कि प्रतिशोध नहीं लूंगी। ठीक है, तो तथा वह कटार को निकाल कर फेंक देती है, जो छुपा कर हमेशा रखती है, यानी मौके की तलाश में हमेशा क्या रहती है, वो रहती थी, वो क्या करती है, अब निकाल करके उसे फेंक देती है। और इस प्रकार प्रतिशोध पर प्रेम की विजय हो जाती है। और इस प्रकार प्रतिशोध पर प्रेम की विजय हो जाती है। चंपा, नीचे लिखेंगे, चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करते हुए भी उससे विवाह नहीं करती है। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करते हुए भी उससे विवाह नहीं करती है तथा द्वीप पर एक
एक स्तंभ बनवाकर उस पर आकाशदीप स्थापित करती है। क्या करती है? स्थापित करती है। ठीक है, यानी उस पर आकाशदीप स्थापित करती है। अब ये आकाशदीप स्तंभ क्यों बनवाती है? वो इसलिए बनवाती है कि उसके पिता जो है रास्ता भटक जाते थे, या वह उनके जैसे बहुत सारे लोग रास्ता भटक जाते थे, तो उनकी माता को, चंपा की माता को पता चल जाता था, मतलब पता था कि रास्ता भटक जाते, तो हमेशा वो जो है पूजा पाठ किया करती थी। तो चंपा ने इस चीज को देखी थी। ठीक है, तो उसने स्तंभ इसीलिए बनवाया और उस पर आकाशदीप इसीलिए स्थापित कराया कि वो लाइट जलती रहेगी तो जो यात्री होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो रास्ता नहीं भटकेंगे। उसी दीप को देख के ये आगे क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो। इसीलिए वो आकाशदीप क्या करती है? स्थापित कराती है। लिखिए आगे, स्थापित करती है तथा भटके हुए जहाजों के लिए प्रकाश फैलाती है। इस तरह बुद्धगुप्त को अकेले ही भारत लौटना पड़ता है। ठीक है, तो कहानी का सार समझ में आया? कहानी इतना ही है। ठीक है, और कहानी में जो है पात्र भी दो ही हैं, चंपा और बुद्धगुप्त, दस्यु। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है, तो सार बन सकता है, या फिर इससे जुड़ा हुआ कब लिखी गई बन सकता है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल जो है, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, इसलिए इसके ज्यादा कथन भी आपको नहीं मिलेंगे। आपको ज्यादा इसमें कहानियों में स्टोरी जानना है। ठीक है, अब व्याख्या जो है आपको नाटक उपन्यास में देखना है, और कहानी में केवल आपको सारांश जानना है। सारांश जानते रहेंगे तो उसका प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर।